नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल 360 पैडागॉग में। तो जैसा कि आपको पता है, आज था KVS का पेपर, KVS PRT का पेपर हो चुका है और आई होप आप सभी पेपर देके घर पर आ चुके होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पेपर की आंसर की। आई होप अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपने कितने आंसर ठीक करे या कितने गलत करे, हर बच्चा चेक करना चाहता है पेपर के आने के बाद कि उसने जो करा है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है 2-4 महीनों की बच्चों की जो भी है। तो चलिए कोशिश करते हैं, मैं बताना स्टार्ट करता हूँ आंसर्स। तो ये मेरा सेट था N4। आई होप आपका, अगर जिसका N4 सेट होगा तो उसके तो क्वेश्चन सीरीज़ नंबर यही रहे होंगे। बाकी क्वेश्चन आगे पीछे आपके हो सकते हैं बट क्वेश्चंस वही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मेरे पहले थी रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। तो ये बहुत आसान था। इसमें क्या दे रखा है, सीरीज़ का क्वेश्चन दे रखा है। इसमें 4 घट रहे हैं, एक्स से टी हो रहा है, टी से पी हो रहा है, पी से एल हो रहा है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका एच हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका सेकंड जो आपका, इसका आंसर हो जाएगा एल इज़ लाइटर देन एच, ये हो जाएगा। चलिए अगला समझते हैं। अगला जो आपका आंसर होने वाला है, ये डायरेक्शन का था, इसका आपका आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर वेस्ट। ये आपका ठीक है। एक और आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। उसमें काफ़ी बच्चों का दिमाग खराब हुआ होगा, बच्चे बना रहे होंगे और वो आंसर उनका आ नहीं रहा होगा। चलिए आगे समझते हैं। अगला ये है स्टेटमेंट वाला कि विटामिन सी इज डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग, ये बिल्कुल सही है। और विटामिन सी इज वाटर सोल्यूबल एंड हीट सेंसिटिव, ये भी ठीक है। और इसका सही क्या ये रीज़न भी है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए आगे समझते हैं। इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये जो 5th क्वेश्चन है इसका, ये आपका हो जाएगा आर जो बड़ा है, सॉरी एस बड़ा है आर से। तो ये वाला जो मैं टिक कर रहा हूँ रेड पेन से, वो आंसर्स ठीक है। अब ये मत देखना कि इसमें पहले में लगा रखा, नहीं, जो मैं आपको ये रेड जो स्केच से दिख रहा है वो आपका ठीक होगा। चलिए आगे समझते हैं। अगला दिख रहा है आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा A B D, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है कि सर आपके इस सॉल्यूशन में मुझे को प्रॉब्लम लग रही है, तो आप कमेंट करके बता देना, हम आपके कमेंट पढ़ लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको अगर हमें लग रहा होगा कि कुछ गलती है तो हम बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए आगे समझते। तो 7th का आपका हो जाएगा बीटा इज़ द सन ऑफ द @ चलिए आगे समझते हैं। ये पूछा था कि कितने लोग, हाउ मैनी पर्सन स्पीक ओनली 1 लैंग्वेज। तो ये हो जाएगा आपका 12, क्योंकि 9 लोग तमिल बोलते हैं सिर्फ, एक व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है और 2 तमिल बोलते हैं तमिल। तो इसको प्लस करके आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12। ये हो जाएगा ऑप्शन 3 आपका। चलिए आगे समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है 9, ये कोई सीरीज़ फॉलो नहीं कर रहा। मैंने जितना भी देखा सीरीज़ तो फॉलो नहीं कर रहा, बट इसमें आप देखोगे तो जो सारे ऑप्शन हैं 14 को छोड़ के वो 3 के मल्टीपल हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लगा सकते हो। 14 कहीं से भी कोई आंसर देख, ये ऑड है, मतलब यही अलग दिख रहा है। हो सकता है कुछ और आंसर है, कुछ और लॉजिक हो, बट मैंने जितना देखा है इससे मुझे कोई और लॉजिक मिला नहीं। तो आंसर 14 ही आपका सही है। बाकी जो फाइनल आंसर की ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें पता चलेगा। अब जो इसमें है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। इसमें जो आपका बोल रखा है कि कितने लोगों ने हलवा ऑर्डर किया, तो इसमें आपके 3 हो जाएंगे A B C, ये तीनों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब 11 क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं, ये तो इन्होंने गलत ही सेट कर रखा है थोड़ा, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। इसमें पूछा है ना कि जो Z हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज पॉइंट Z विद रिस्पेक्ट टू T। तो T के रिस्पेक्ट में Z जो वो नॉर्थ में होकर 4 किलोमीटर होगा, बट यहाँ पर कितना है, यहाँ पे जो आंसर इसमें दे रखा है वो 47 मीटर नॉर्थ है। ये होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आइए चलिए अब आगे समझते हैं। ये कि कैसे आंसर जो 47 है, ये सबको प्लस करके है कि हम अगर नॉर्थ वेस्ट ईस्ट जैसे भी घूम फिर के जा रहे हैं ना, तो वो सबको प्लस करके 47 आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये है। बाकी हो सकता है ये क्वेश्चन रिव्यू हो या सबको नंबर मिल जाए इसके। चलिए अगला समझते हैं। इसमें श्लोक के क्वेश्चन थे, दोनों कंक्लूजन ठीक है। चलिए अगला समझते हैं। अब ये वाला है कि हेल्पिंग द पुअर इज़ द रियल सर्विस टू ह्यूमैनिटी, ये बिल्कुल सही है। कि गरीबों की मदद करना मानवता की सच्ची सेवा है, बिल्कुल सही है। गरीब लोगों को दूसरों की गरीब लोगों को दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है, ये ठीक है। बट जो ऑप्शन है कि अगर हम गरीबों की मदद नहीं करेंगे तो हम इंसान नहीं कहलाएंगे, ये गलत है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओनली 1 ट्रू है, तो केवल धारणा 1 ही नहीं है। चलिए अगला समझते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपका 1 और 2, एक्स जो वाई है वो ग्रेटर देन एक्स है और वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन आपके
फर्स्ट और सेकंड इसमें ठीक हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा एस, कि एस है ऐसा व्यक्ति हु प्ले फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड हॉकी। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा दादी। ठीक है, ये जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, तो जो आपकी जो आई है वो एम की क्या है, दादी है। अगला समझते हैं। ये वेन डायग्राम का इजी क्वेश्चन था। हो सकता है कुछ बच्चों ने गलती से वुमेन, मदर और वीडो मार दिया हो, तो उसका जो वेन डायग्राम बनेगा बच्चों ऐसा बनेगा कि जो मदर और वीडोज होंगी वो दोनों वुमेन होंगी, तो वो उसके अंदर आएंगी सर्कल के अंदर। बट यहाँ का जो करेक्ट आंसर होगा वो स्टूडेंट, क्रिकेट प्लेयर एंड टेनिस, तो ये हो जाना चाहिए इसका आंसर। चलिए आगे समझते हैं। इसमें आप पूछा है कि कौन से लोग विच शॉर्ट्स टीम मेंबर, अच्छा कौन सी विच शॉर्ट टीम मेंबर से नॉट वेयरिंग शूज़, तो आपका हो जाएगा पी। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे जो है नरेश यहाँ पूछा है ऑन विच डे ऑफ द वीक वॉज नरेश बोर्न, नरेश का पैदा हुआ था। तो नरेश बर्थडे वॉज 1 डे आफ्टर हिज सिस्टर्स बर्थडे, ये तो बिल्कुल ही गलत है, इससे तो कोई कुछ पता नहीं चल रहा आपको। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा सेकंड, नरेश वॉज बोर्न ऑन द 3rd डे ऑफ द वीक। ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन होगा सेकंड, ओनली अलोन। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सफिशिएंट है, और वन सफिशिएंट इज नॉट, वन जो है वो सफिशिएंट नहीं है। चलिए अगला समझते हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, अगर आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो मुश्किल हो जाएगा। आपको इसको सॉल्व करने के लिए ऑप्शन को देखना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हो ए परसेंटेज 9 आपने देखा, तो आप देखो ए का ए यहाँ पे, तो ए को 2 छोड़ के तीसरे पे परसेंटेज आ रहा है, और पीछे जाओगे ए से तो 2 छोड़ के तीसरे पे 9 आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये पैटर्न फॉलो हो रहा है पहले में, तीसरे में और चौथे में। तो जो तीसरा जो आपका है वही आपका इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो आपका आंसर हो जाएगा M/4, ये M या कोई भी सिंबल 2। तो ये आपकी रीजनिंग के आंसर की आपकी हो गई। चलिए अब समझते हैं हम मैथ के क्वेश्चन थे। मैथ के क्वेश्चन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, बट थोड़े टाइम टेकिंग तो थे। ठीक है, पहला जो आपका आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा 245, ईजी था ये। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं। अगला भी ईजी है कि 8 व्यक्ति काम करते हैं 25 दिन में, तो 8 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। फिर आप उसको 5 से डिवाइड करोगे तो 40 आएगा आपका। तो हो सकता है कुछ बच्चों ने 40 आंसर मार दियो, बट इसका 40 आंसर नहीं था। पूछा है कि 8 तो व्यक्ति पहले से काम कर रहे हैं, कि और कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 32, कि 32 व्यक्तियों की और जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब ये वाला था कि उसमें परसेंटेज बताना था कि सबसे ज़्यादा जो खेल को पसंद करते हैं वो हॉकी है, और टोटल जो प्लस करोगे तो आपका आएगा 4000 है, और 1430 को आप निकालोगे तो आपका परसेंटेज आएगा 35, 3/4 परसेंटेज। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब ये वाला भी इजी था, इसमें आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा 55.85, इसका आंसर आना था। क्योंकि आपको पता चल रहा है 3 ज़्यादा है, क्योंकि हमने 64 मान लिया था, वो 61, तो 3 ज़्यादा है, तो 3 को 20 से डिवाइड करोगे तो आप ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करो तो 0.15 आ जाएगा, और 100 से डिवाइड करोगे तो 0.15, आपको 0.15 माइनस करना था आपको 56 में, तो आपका 55.85 आपका इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। ये सीरीज़ तो काफ़ी इजी थी, तो इसका आ जाएगा 24, 31, एक एक नंबर बढ़ रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आप ऐसे देख सकते हो। चलिए आगे समझते हैं। ये वाला आपका आंसर इजी था कि 6600 का आपने कोई सामान खरीदा है, 600 रुपये का आपका लाभ हुआ है, तो 7200 रुपये का आपने उसको क्या करा है, बेचा है, हाँ कि ना, और आपने 10% की छूट भी दी है, तो मतलब मार्क प्राइस ज़्यादा रहा होगा। तो आप देखो 8000 ऐसा आप ऑप्शन से उठा सकते थे इसको बड़े प्यार से। 8000 आपने लिया, 8000 रुपये 10% का डिस्काउंट दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 800, तो 7200 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका 8000 इसका आंसर था। कुछ बच्चों ने 7200 ना मार दिया, 8000 था इसका। चलिए आगे समझते हैं। ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, इसमें आ जाएगा पर 150, ईजी था। चलिए आगे समझते हैं। ये थोड़ा सा हो सकता है बच्चे से टूटा ना हो, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर में तोड़ना था। तो 3 प्राइम नंबर है 7 गुणा 13 गुणा 19, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1729। ठीक है, तो इसका जो सम होगा 17 + 13 + 19 उसका होगा 39। चलिए आगे समझते हैं। ये क्वेश्चन ईजी था, बच्चों ने आराम से किया होगा मेरे हिसाब से। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है नंबर 1 इंटू नंबर 2। तो आप क्या करोगे, तो नंबर जो आपका आएगा ना वो आपका आएगा 84। पर अब आपको 84 नंबर नहीं बताना था, आपको 112 में से 82 माइनस करना था। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, आपका आंसर आ जाएगा 28। चलिए आगे समझते हैं। अब ये वाला था कि बच्चे एलसीएम लेके करते, ये वाला क्वेश्चन, पर एलसीएम लेके आप लोग करते ना तो गलत हो जाता। मेरे हिसाब से आप इसको डिवाइड करके कर सकते थे। तो डिवाइड करोगे ना, 2 जगह फंस रहा है, एक तो 4.9 और 5/7 में आएगा आपका 0.71। बट जब आप 8/11 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा
सॉरी, ये आपका आंसर आएगा 0.72, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा 8/11। चलिए आगे समझते हैं। ये वाला आपका आंसर ईजी है, आपका आ जाएगा 48 जो आपका एरिया है इसका। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं। अगला आपका आंसर आएगा इसका 32 का, ये 5460। अगला देखते हैं, ये वाला इजी क्वेश्चन था। मतलब 5 और मतलब 2/5 उसका इंटरेस्ट है, तो टोटल 7 हो गया। तो जो आपका अमाउंट बनेगा ना वो 7 बनेगा। तो 7 बराबर हो जाएगा आपका 2800 के, 28,000 के। तो आपका एक आ जाएगा आपका 4,000, तो आपका जो प्रिंसिपल हो जाएगा 5,000 और आपका जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो 8,000। तो आप देखोगे वो आपका ऐसे करके आप इसको निकाल सकते थे। ठीक है, तो वो लगभग आपका 40% बनेगा। तो 8 पंजे 40, 5 साल में 40, तो 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी आ जाएगी 8। मैं वर्बली बता रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो ऐसे, बट इसका आपका आंसर 8 आ जाएगा। अभी आपको आंसर समझने हैं, मेनली आपको सॉल्यूशन नहीं समझना। सॉल्यूशन आपको समझना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, डिटेल सॉल्यूशन भी आपको वीडियो में चैनल पे मिल जाएगा। अगला जो आपका आंसर इसका होने वाला है वो हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। ये ईजी था, अगर आपने, हो सकता है आप कन्फ्यूज़ हो गए, बट इसमें बस वैल्यू पुट करके आपको निकालना था। अब ये जो इसका आंसर आपका 25 हो जाएगा। अगला जो आपका आंसर रहने वाला है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6, तो आपका हो जाएगा 75। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ये इसका आपका आंसर रहने वाला है, ये डिवाइड करना था 4 और 7 में। ठीक है, तो इसका आपका आंसर रहेगा 13398। चलिए आगे समझते हैं ऑप्शन नंबर 1। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था। देखो 6% के हिसाब से 4 वर्ष में आपका साधारण ब्याज 1600 है, तो इसको आप ऐसे कर सकते थे 6 2 24, 24 की वैल्यू आपकी 1600 है, तो आपको 2 से डिवाइड कर दो, 12% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 800। 800 आ गई। अब आपको क्योंकि 6% के हिसाब से आप 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो वो 12.36 होता है। अब आपको 36 निकालना है, तो आप 12 को डिवाइड करो पहले 100 से, तो आ जाएगा 0.12, उसको गुणा करो 3 से, और वहाँ 800 को 100 से डिवाइड करोगे 8 8 3 24, तो 824 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे समझते हैं। ये जो है आपका इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 11, जो आपका था क्वेश्चन कि डिवाइड करेंगे 96 को तो रिमाइंडर 59 आता है, फिर उसको दोबारा डिवाइड करेंगे किसी और उसी नंबर को डिवाइड करेंगे 24 से, तो क्या आएगा 11। चलिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। अगर आप पहले आपको प्लेटफॉर्म की वो निकालनी थी लेंथ, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 2.4 किलोमीटर। तो ये आपकी मैथ की आंसर की भी हो गई। चलिए अब हम समझते हैं आगे। ये तो कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन ठीक थे। तो इसमें आपका जो पहला ये आपका गलत होगा, क्योंकि 302 लिखा है ना, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें जो आईपी एड्रेस है ना वो 0 से लेकर 255 तक के बीच में लिखा जाता है, तो यहाँ पे 302 आ गया, तो यही आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका 130.302 जिसमें आ रहा है वही आपका आंसर क्या है, गलत है। चलिए आगे समझते हैं। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका क्या होगा, यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर लगा रखा, पर ये नहीं होगा आंसर, आपका होगा WinRR होगा आपका क्या, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए आगे समझते हैं। Which one of the following is bundled as the integral part of MS Window operating system? तो ये आपका होता है MS Paint। ये भी आपका हो सकता है आपको MS Word लगा हो या कुछ और लगा हो, पर MS Paint इसका आंसर होगा। आगे समझते हैं। Dash is the collection of the data information, तो इसका आपका आंसर होगा वेब पेज। आगे समझते हैं। ये आ गया MAN, मैन की फुल फॉर्म क्या थी, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसकी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। आगे आपका क्या है, डैश इज़ द सर्च इंजन डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो इस बच्चे ने गलत कर रखा है एज, इसने मुझे लग रहा है गलती से ये पढ़ लिया है कि वेब ब्राउज़र। तो एज एक वेब ब्राउज़र है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, बट यहाँ पे सर्च इंजन पूछा है, तो सर्च इंजन आपका होगा बिंग। तो आपका इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा सेकंड, 46 का सेकंड बिंग होगा इसका आंसर। सर्च इंजन जो बिंग है वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, और जो एज है वो वेब ब्राउज़र है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। फिर है डैश अ स्मॉल हाई स्पीड बफर, तो ये आपके कैशे मेमोरी होता है, जो आपका जो पीसीबी और मेन मेमोरी जो रैम होती है उनके बीच में होता है। ठीक है, अगर समझते हैं फाइंड एन इनपुट डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जॉयस्टिक हो जाएगा। इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक है, स्पीकर, बारकोड प्रिंटर, प्लॉटर, ये आपके क्या हो जाएंगे, आउटपुट डिवाइसेस हैं। इस वाले में आपका हो जाएगा प्रोवाइडिंग सोशल बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, ये साइबर क्राइम कतई नहीं है। चलिए अगला समझते हैं। अगला आपका है, ये भी आप मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ कैल्सी स्प्रेडशीट, तो लोगों ने कैल्सी एक्स लगा दिया, तो इसका होगा .ods, इसका आंसर होगा। चलिए आगे समझते हैं।
डैश इज एन आउटपुट डिवाइस, तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगर आप पीछे वाले क्वेश्चन को पढ़ते, कौन से वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को, क्या नाम है इसका, ये इनपुट डिवाइस वाले को, तो वहाँ पे आपको प्लॉटर दिख जाएगा, क्योंकि जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस हो गया तो बाकी सारे आउटपुट डिवाइस, तो प्लॉटर वहाँ है, तो इसमें आपको प्लॉटर देख के मार देते आप सीधा सीधा, है कि नहीं। तो अगर आप थोड़ा सा अवेयर रहते तो आप ये भी मार सकते हो। आई होप कुछ बच्चों ने ऐसे ही किया होगा। अब इसका आंसर हो जाएगा इट हेल्प in assessing, editing, storing, performing statistical analysis and allowing collaboration on large table of online data। तो ये आपका हो जाएगा गूगल शीट, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कहाँ पर थे हम। हाँ, ये गूगल शीट हो गया आपका, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है आपका, आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तो आपको पासवर्ड आपने खुद लगाया होगा तो आपको पता होगा कि अच्छा पासवर्ड वो रहता है जिसमें कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, जिसके अंदर सिंबल्स हो, जिसमें नंबर्स हो। तो ऑप्शन थर्ड आपका हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे समझते हैं। इट इज़ एन ईजी टू यूज़ ऑनलाइन टूल अवेलेबल टू क्रिएट एंड कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज एंड डेटा ऑनलाइन जस्ट बाय प्रोवाइडिंग इट्स URL टू द डेटा कंट्रीब्यूशन। तो ये आपका होता है गूगल शीट। ये आसानी रहती है लोगों का डेटा लेके उसको एनालाइज करना ईजी है। तो गूगल शीट आपका, सॉरी गूगल फॉर्म, गूगल शीट कह रहा हूँ, गूगल फॉर्म इसका आपका आंसर हो जाएगा। अगला है 55, एन ऑनलाइन सिस्टम दैट हेल्प पीपल टू फाइंड इन्फॉर्मेशन। आपको यहीं देखना था बस, फाइंड इन्फॉर्मेशन इसका कीवर्ड था, तो वो आपका हो जाएगा सर्च इंजन। चलिए आगे समझते हैं। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ RD, देखो डेटाबेस मैनेजमेंट जो है ना, उसमें का ये एग्जाम्पल है आपका MSQL, ये आपका इसका आंसर होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स। तो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर राइटर नहीं होता, वो आपका होता है कैल्सी। क्या होता है आपका, कैल्सी। अगला समझते हैं। 8 बाइट टुगेदर मेक अ, 8 बाइट क्या बनाएगा, सॉरी 1 बाइट बनाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपका बाइट हो जाएगा। अगला समझते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर नेटवर्क इन एक्रोनिम WWW, इन W जो सेकंड वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो वाइड आ जाएगा आपका इसका आंसर। अगर आपको इसका आंसर पता करना था ना, तो आपको सीधा क्या करके देखना था, आपको पीछे जाना था, थोड़ा सा पीछे आना था आपको यहाँ पे, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। कहाँ गया, यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड वेब आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। एक ही क्वेश्चन तो था आई थिंक, मैं दिखाता हूँ अभी, मैंने अभी कहीं दिखा था। अरे यार कहाँ गया क्वेश्चन, एक मिनट बस एक मिनट रुकना। हाँ ये देखो, यहाँ पे देखो, ये जो लिखा है वर्ल्ड वाइड वेब। अगर आपको कन्फ्यूजन भी हो तो वर्ल्ड वाइड आप देख सकते हो, 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे, आंसर वहीं लिखा हुआ आपका, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये आपका था, ये हो गया आपका, ठीक है, वर्ल्ड वाइड हो गया इसका, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। 15 60। अब ये थोड़ा सा आप ये क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते थे बाय ऑप्शन एलिमिनेट करके। द कीवर्ड शॉर्टकट दैट ऐड द करंट वेब पेज टू योर बुक मार्क इन मोस्ट वेब ब्राउजर्स। तो आपका इसका आंसर हो जाता है क्या आपका Ctrl+D, क्योंकि H होता है रिप्लेस के लिए, A होता है ऑल सेलेक्ट के लिए, B होता है बोल्ड के लिए, तो ये तो आपका होगा नहीं। चलिए आगे समझते हैं। अब हम आ जाते हैं किस पे, GS पे। GS बहुत ही अच्छी आई है, ठीक है। तो आपने अगर कम ही किए हैं, 5-10 भी करें और उसमें ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात आपको नहीं है। GS अच्छी थी इसकी। तो पहला जो आपका इसका आंसर हो जाएगा फ़खरुद्दीन अली अहमद, ऐसे प्रेसिडेंट रहे जो वाइस प्रेसिडेंट कभी भी नहीं रहे। अगला देखते कौन है, इसमें लिखा है इसका जो आपका आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा केरल। अगला देखते हैं, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा हनुमैन। अगला समझते हैं। यहाँ पर ये दोनों करेक्ट नहीं है, पहला तो ठीक है, मीथेन इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस होती है, तो ये वाला ऑप्शन तो उन्होंने क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। पहला ग्रीन हाउस गैसेस मॉलिक्यूल्स इन आवर इन्वायरमेंट दैट एब्जॉर्ब हीट रेडिएशन फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो ये वाला ठीक, तो ओनली 1 इसका होना था, ओनली 1 इज़ करेक्ट, तो ये वाला नहीं होगा। तो जो मैं टिक कर रहा हूँ वही आंसर है, जो उसमें मार रखें किसी बच्चे का पेपर है वो नहीं, ठीक है। अब इसमें जो ब्राइट स्टार वाला दे रखा है, इस वाले के अंदर जो आपका है पहला तो आपका गलत है, फर्स्ट जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका इसका ओनली सेकंड ठीक होगा। चलिए आगे समझते हैं। अगला कौन सा है आपका, फीडे वर्ल्ड कप है किसका, हाँ कहाँ पे होता है फीडे वर्ल्ड कप, आपको हुआ है गोवा के अंदर, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन, तो उसके बाद क्या होता, तो मतलब इस पैक्ट के बाद गांधी जी ने ये एग्री हो गए थे कि वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होगी उसमें वो शामिल होंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
अगला है तो रॉक जो शेल्टर ऑफ भीमबेटका है यूनेस्को में, ये कौन सी कैटेगरी में, ये कल्चरल कैटेगरी में। चलिए आगे समझते हैं। इसका तो आंसर होगा मनदीप कौर अलूखा गर्ल्स हॉस्टल, ये सही है, जो साहित्य अकादमी में मिला है पंजाबी भाषा में। अगला जो आपका हो जाएगा, इसका आंसर होगा, ये गलत दे रखा है, श्री सरबजोत सिंह वॉज अवॉर्डेड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हॉकी, नहीं शूटिंग में है शायद सरबजीत सिंह, हाँ तो इसका आंसर ये होगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा जापान, ये इजी था, जापान का फ्लैग ऐसा है। अगला समझते हैं, ये जो है आधार कार्ड वाला IUIDI साइन ये आपका हो जाएगा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। आगे समझते हैं भाई। आपका इसका आंसर ये गलत मार रखा है इस बच्चे ने, इसका आपका आंसर होगा किसी भी हाउस में कर सकते हैं, प्रियर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती प्रेसिडेंट की बाद में अप्रूवल चाहिए होती है इसमें। चलिए आगे समझते हैं। ये आपको नाटो लग रहा होगा, पर नाटो इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सेचन जैन, ये आपका आंसर है इसका। चलिए आगे समझते हैं। इसमें आपका जो आंसर होगा ये सही है, ये वाला फोर्थ, यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑफ एफोरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन इन अ लाइन विद सस्टेनेबल फॉरेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला जो आपका होगा, आप ऐसे लगा सकते थे इसका आंसर कि जो UN के जो अभी सेक्रेटरी हेड हैं वो आपके कहाँ से है, पुर्तगाल से हैं, आई थिंक एंटोनियो गुटरेज हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पार्लियामेंट ऑफ पोर्तुगाल, पुर्तगीज बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो आपका आंसर होने वाला है JP कृपलानी होगा, हु प्रेसिडेंट ओवर द लास्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिफोर इंडिपेंडेंस हेल्ड इन द 1946 इन मेरठ, ठीक है, आपका ये आंसर इसके अंदर हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें ही बच्चों ने आयरन मारा होगा, आई थिंक, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मैक्रो मिनरल नीडेड फॉर ह्यूमन बॉडी इन लार्ज क्वांटिटी, तो वो आपका होता है पोटेशियम। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अब यहाँ पर जो ट्रीटी है, ये आपकी ट्रीटी कौन सी है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है, ठीक है, जो 17वीं सेंचुरी में हुई थी यूरोप में। आगे समझते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली प्लैनेट, मतलब सौरमंडल का एकमात्र ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है जिसके नाम की ये व्यक्ति जो भी है इसमें कहाँ है, हाँ ग्रीक रोमन मैथोलॉजी में नहीं है, तो वो आपका आ जाएगा अर्थ, बाकी सब है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, सब है। चलिए अगला समझते हैं। अब आपकी इंग्लिश आ गई है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश बहुत इजी थी, तो इसका डाउन का हो जाएगा आपका डस्क, ये मॉर्निंग टाइम होता है और ये इवनिंग टाइम होता है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, डाउन मॉर्निंग टाइम और डस्क इवनिंग टाइम आपका होता है। ये आपका हो जाएगा वो CADB, यहाँ से स्टॉक ऑफ वी हैव सीन टू मैनी साइंस फिक्शन मूवीज़, ठीक है, तो ऐसे करोगा। यहाँ पे आएगा नॉट अ वर्ड अटर्ड इन अ लाइब्रेरी, ठीक है। फिर ये जो होगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा, क्योंकि क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आपका नाउन है और दैट आई आस्क्ड हिम, तो एडजेक्टिव क्लॉज होगा ये। अब इसके बाद ये सेंस लगा दिया बच्चे ने, मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो गया थोड़ा, इसमें सेंस नहीं आएगा, इसके अंदर फ्रॉम ही आएगा, फ्रॉम टिल का एक वो फ्रॉम और टू और फ्रॉम और टिल का एक वो होता है, पेयर होता है। अगला समझते हैं, ये एडजेक्टिव है करेजियस बॉय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉल्ड फॉर होता है डिमांड, अगर आप इसको कॉल्ड फॉर की जगह इसको फिट करके देखो, डिमांड इसमें आएगा। समवन हैज़ कट द इलेक्ट्रिक वायर्स, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। इसमें यहाँ पर आपका इज आएगा, शायद ये थर्ड आएगा आपका, इज लाइक द स्पाइस, मतलब थर्ड वाले में एरर है। इनॉर्मस का होता है वास्ट, बड़ा। अब आपका रह गया सिर्फ क्या, अब आपका रह गया हिंदी। हिंदी भी बहुत इजी थी। मीरा कृष्ण की एक अनन्य भक्त, अनन्य मतलब होता है सिर्फ कृष्ण की और किसी की नहीं है। आगे समझते हैं। भित्ति चित्र बहुत ही सुंदर होते हैं, दीवारों पर बनाए जाते हैं भित्ति चित्र। आगे समझते हैं। 92 का 2 हो गया। सूर्य का जो पर्यायवाची वो होता है रवि, सबको पता है मैं मोस्टली ये, ठीक है। अब इसमें होता है अपने व्यय पर नियंत्रण रखिए क्योंकि डैश वालों को सदा कष्ट भुगतना पड़ता है। और हम आप लोग और हमारे घर वाले कहते हैं ना कि जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, तो ये चादर से बाहर पैर फैलाओगे तो आपको कष्ट हो सकता है, तो इसका आंसर ये होगा। ओ मणि तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें आपको पता है एक तो क्वेश्चन मार्क आएगा, तो और पहले में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, तो आपका 4th हो जाएगा। अगला है रेखांकित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, रेखा प्लस अंकित होगा, ठीक है। उसके बाद आपका दरगाह में आपका संकेत आ जाएगा। और जो कम खाता है भोजन उससे बोलते हैं अल्पाहारी, ठीक है। रोग मुक्त का क्या होता है, रोगों से मुक्त होगा, इसका समास विग्रह करेंगे तो। और ये आपका 100वां क्वेश्चन है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा आपका
फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ नहीं, क्वेश्चन मार्क तो कहीं से नहीं आएगा, आपका हो जाएगा थर्ड। एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा और आपका कॉमा आ जाएगा। वेदराज मैं मर जाना चाहता हूँ, फुल स्टॉप, पर इस कष्ट में नहीं रहना चाहता, कॉमा, ये आपका आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने अपने आंसर्स मिला लिए होंगे। अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन पे डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। आपसे एक दो रिक्वेस्ट और है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, ठीक है, जो आपके लिए और हेल्पफुल होगी। जैसे कि अब DSSB PRT का एग्जाम आने वाला है, तो उससे रिलेटेड भी हम कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार।